ये 3-4 तरह के सवाल हैं जो कि लोग और कई वरिष्ठ पत्रकार भी उठा रहे हैं। पहला सवाल ये कि जब जम्मू कश्मीर में सब कुछ शांति थी, राष्ट्रपति शासन लागू था 370 हटने के बाद, तो कुछ लोगों को बड़ी चुल मची। वो गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बार-बार सरकार से ये सवाल कर रहा था कि कब चुनाव करवाए जाएंगे, कब राष्ट्रपति शासन खत्म होगा। अब लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव करवा दिया, राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, अब बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट इस हमले की जिम्मेदारी लेगा? उस वक्त तो शांति थी, आपको बड़ी चुल मची थी, वहां लोकतांत्रिक सरकार के गठन की हो तो गई गठन, लोगों की मौत का कुछ तो आप हिस्सा अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि ठीक है हमारा भी इसमें योगदान था। तो एक तो ये, दूसरी बात जो लोग सवाल कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हर आड़े तिरछे मसले में ये स्वतः संज्ञान बड़ा जल्दी लेते हैं। मणिपुर का स्वतः संज्ञान, याकूब मेनन का स्वतः संज्ञान, लेकिन फिर जैसे ही कोई दूसरा मामला आता है, जैसे मुर्शिदाबाद, तो नहीं लेंगे स्वतः संज्ञान, या पुलवामा तो नहीं लेंगे। ये स्वतः संज्ञान भी सिलेक्टिव है क्या? लोग पूछ रहे हैं जो सोशल मीडिया पर, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा कि मेरा पसंद का चीज है कि आज मुझे ढोकला पसंद है तो ढोकला पे स्वतः संज्ञान ले लिया, इडली को छोड़ दिया। ऐसा होता है क्या? मतलब इसका क्या क्राइटेरिया क्या है? मतलब आप मणिपुर पे ले सकते हैं, मुर्शिदाबाद पे नहीं ले सकते। आप पहलगांव में जिम्मेदारी नहीं लेंगे, लेकिन सरकार को निर्देशित करें कि यह होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसमें सवाल है। तीसरा जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर सवाल है वो ये कि जैसे ही सरकार कोई फैसला लेती है, जैसे कि पार्लियामेंट ने धारा 370 हटाने की बात कही, 35A खास करके, तुरंत लोग कोर्ट में पहुंच गए और कोर्ट को एक चुल मची रहती है तुरंत सरकार से जवाब मांगने की, जल्दी दो जवाब। अरे वहां का प्रशासन चलाना, वहां शांति कायम रखना, यह सरकार की जिम्मेदारी है, तो उसे करने दो ना अपना काम। आपको क्यों, आप तो एसी कमरे में बैठे हुए, आपको तो सिर्फ मुंह से बोलना है। सारी जिम्मेदारी तो वहां सरकार की है, सुरक्षा बल है, वहां इंटेलिजेंस फीडबैक है, सब कुछ आपके सामने कोर्ट में बता दे। और जब सरकार कहती है कि बंद लिफाफे में देंगे, तो वो कहती नहीं बंद लिफाफा क्यों? चाहते क्या है आप? इस सरकार सारे इंटेलिजेंस अपने इनपुट आपको सार्वजनिक कर दे, या फिर वो जो फौज का जो प्लान है कि हम कैसे वहां शांति व्यवस्था कायम रख सकते हैं, कैसे चुन के किसको मारना है। अरे यहां तक आपत्ति है कि सेना ठोकती क्यों है? मानवाधिकार। और ये सारा मानवाधिकार का मामला कहां जाता है पता है? यहीं पे सुप्रीम कोर्ट। बताइए इन टूरिस्टों के मानवाधिकार का क्या? कल जिनको मारा गया बिल्कुल निर्दोष, बेचारी कोई गलती नहीं थी, ये कोर्ट कोई बोलेगा कि इनका भी मानवाधिकार है? ये सारे मानवाधिकार सिर्फ आतंकियों के लिए क्यों होते हैं, या इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए क्यों होते हैं? जो मानव है उनके लिए मानवाधिकार होना चाहिए ना, दानव के लिए कैसा मानव का अधिकार? लेकिन ये कोर्ट में जाके उलझता है मामला। हमारे यहां कुछ शौकिया लोग हैं जो खुद को सामाजिक कार्यकर्ता या खूब बड़े सेकुलर वगैरह करते हैं, जब भी कोई इस तरह के हमले हो जाएं, ये निशाने पर दो ही रहते हैं, या तो सरकार, हमारी फौज, और अगर सरकार और फौज ने कुछ किया तो फिर मानवाधिकार आग लेकर कोर्ट पहुंच जाते हैं। बताइए करे तो क्या करे सरकार? और कल को जाके अगर सरकार ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया या किसी नेता या मंत्री का बयान आ गया तो ये बड़ा आहत हो जाते, अवमानना हो जाती है जी, हमारी साख, हमारा इमेज पे धक्का लग गया। इसलिए लोग सवाल उठा रही है, सारी बातें सोशल मीडिया पे कही जा रही है। मेरा यह मानना है कि जो सरकार जो है वो बहुत सारी चीजों को देखते हुए, पहलू को देखते हुए वो काम करती है। फालतू में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। आप उस वक्त बार बार सरकार से कह रहे कब कराओगे चुनाव, तो लोकतंत्र का हनन हो रहा है, तो क्यों बना दिया 3 राज्य, तो केंद्र शासित प्रदेश क्यों बना दिया, तो 370 क्यों हटा दे, सारा कुछ आप ही को बता दें। हम क्या कर रहे हैं वहां पे? झक मनाने के लिए नहीं ना बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब यही मैं एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस को लेके, और ये जब 370 हटा ना तो पता चला कि बड़ी सारी याचिकाएं दायर की गई और मजा आ गया सुप्रीम कोर्ट के, वाह वाह अब तो आ जाओ केंद्र सरकार, इस पे भी जवाब दे दो, इस पे भी जवाब दे दो, चुनाव कब करवा रहे हो इस पे भी जवाब दे दो। अब दे तो दिया जवाब, सब कर लिया आपके अकॉर्डिंग, आज मर गए, अब आप जवाब दीजिए।